Good morning, students, and once again, welcome to the YouTube channel of Akansha Vidyapeeth School. Myself, Parul Sharma, your science teacher. Hoping that you all are safe and healthy, we will start our video. Today, we will study chapter 4 of class 8, metals and non-metals. In this chapter, we will read about the materials, metals, physical and chemical properties of metals, uses of metals, then about non-metals and their physical and chemical properties, then uses of non-metals, and lastly alloys. Now let's start with the chapter metals and non-metals. बहुत सारी ऐसी इनफाइनाइट वेराइटी ऑफ सब्सटेंसेस हम अपने आसपास देखते हैं जो कि डिफरेंट शेप्स के, साइज़ के और टेक्सचर के होते हैं. कोई भी ऐसी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है और मास होता है उसे हम मैटर बोलते हैं. मटेरियल क्या होते हैं? मटेरियल कोई फिज़िकल सब्सटेंस जिससे कि हम चीज़ें बनाते हैं, जैसे मेटल्स, प्लास्टिक, सिरेमिक्स, ग्लास, फाइबर. ये कैटेगरीज हैं मटेरियल्स की. जो हम कपड़े पहनते हैं वो फाइबर्स के बने होते हैं. चेयर जो होती है वो प्लास्टिक की बनी होती है. जो विंडोज़ है वो ग्लास की बनी होती है. तो फाइबर्स, प्लास्टिक और ग्लास जो है वो मटेरियल्स के एग्जाम्पल हैं. नाउ व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स? मटेरियल्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो डिपेंड करता है कि वो किस यूज़ में ली जा रही हैं. जैसे कुछ मटेरियल्स हार्ड होते हैं, कुछ सॉफ्ट होते हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ वीक होते हैं, कुछ शाइनिंग होते हैं, कोई डल होते हैं. एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस है जो कि और ज़्यादा सिंपल सब्सटेंसेस में तोड़ा नहीं जा सकता. जो एलिमेंट है वो 3 टाइप्स के होते हैं: मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, जिन्हें हम सेमी मेटल्स भी बोलते हैं. आपके कोर्स में ओनली मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है. फर्स्ट है मेटल्स. ऐसे मटेरियल्स जो कि शाइनी, फ्लेक्सिबल और हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं उन्हें हम बोलते हैं मेटल्स. जो मेटल्स होते हैं वो डक्टाइल होते हैं, मेलिएबल होते हैं, उनमें लस्टर होता है मतलब शाइन होती है, उनके हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, हाई डेंसिटी होती है. सम एग्जाम्पल्स हैं मेटल्स के: आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, मर्क्यूरी, जिंक, टिन, लेड, गोल्ड एंड प्लैटिनम. नाउ फर्स्ट इज़ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स. फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ जनरल फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं मेटल्स की, जैसे कलर, डक्टिलिटी, लस्टर, डेंसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, high melting and boiling points, high density, strength and shine. फर्स्ट प्रॉपर्टी है मेटल की डक्टिलिटी. डक्टिलिटी वो प्रॉपर्टी होती है जिससे कि हम मटेरियल को थिन वायर्स में काट सकते हैं या उसे थिन वायर्स में ड्रॉ कर सकते हैं. जैसे स्टील जो है हमें उसके हम थिन वायर्स बना सकते हैं. मटेरियल्स हैं कुछ जो डक्टाइल हैं: गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर, स्टील. इनमें से गोल्ड जो है वो सबसे ज़्यादा डक्टाइल है. प्लैटिनम जो मेटल है वो सबसे ज़्यादा डक्टाइल मेटल है. उसके बाद कॉपर, एल्यूमिनियम और गोल्ड आते हैं. कॉपर और एल्यूमिनियम की डक्टिलिटी की वजह से इनके वायर्स बनाते हैं और वो इलेक्ट्रिक केबल्स और वायर्स बनाने में हेल्प किया जाता है. सेकंड इज़ मेलिबिलिटी. मेलिबिलिटी वो प्रॉपर्टी है या एबिलिटी है मेटल्स की जिससे कि हम उसको हैमर्ड करके शीट्स में बना सकते हैं. एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा मेलिएबल मेटल है क्योंकि इसकी हम फॉयल बनाते हैं जो हम फूड रैपिंग में यूज़ करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है लस्टर. लस्टर वो प्रॉपर्टी है मेटल्स की जिससे कि वो शाइन करते हैं अपने प्योर स्टेट में, जैसे गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम. इसीलिए उनको हम ज्वेलरी बनाने के लिए यूज़ करते हैं और ये ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते, एयर और वाटर से रिएक्शन नहीं करते. नाउ नेक्स्ट फिज़िकल प्रॉपर्टी इज़ सॉल्युबिलिटी.
सोल्यूबिलिटी मतलब प्रॉपर्टी किसी भी चीज़ की जिससे कि वो वाटर में सोल्यूबल हो जाए, पर हम जानते हैं मेटल्स जो हैं वो वाटर में सोल्यूबल नहीं होते हैं। नेक्स्ट इज़ हार्डनेस। ज़्यादातर जो मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, मतलब उनकी एबिलिटी होती है कि वो कटिंग, स्क्रैचिंग और ग्राइंडिंग को रेजिस्ट करें। बट सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम जो है वो एक्सेप्शंस हैं। ये सॉफ्ट मेटल्स हैं जिनको हम नाइफ से भी काट सकते हैं। जो डायमंड है वो सबसे ज़्यादा हार्ड मटेरियल है। मेटल्स जैसे कि आयरन, कॉपर, गोल्ड, ये हार्ड होते हैं नेचर में, इनको हम आसानी से कट नहीं कर सकते हैं। और एक्सेप्शंस है इसके पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, लिथियम, गैलियम, ये सारे सॉफ्ट मेटल्स हैं क्योंकि ये आसानी से नाइफ से भी कट हो जाते हैं। हार्डनेस से रिलेटेड एक और प्रॉपर्टी है टफनेस मेटल की। हमें पता है मेटल्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा टफ होते हैं जिससे कि वो दूसरे चीज़ों का लोड उठा सके। जैसे आयरन जो है या स्टील है वो बिल्डिंग के पार्ट्स को सपोर्ट करने में यूज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट इज़ स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ होती है मटेरियल की वो एबिलिटी जिससे कि वो हैवी लोड को सपोर्ट कर सके खुद टूटे बिना या खुद टीयर हुए बिना। जैसे स्टील, आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, ये जो प्रॉपर्टी होती है मेटल की ये टेंसाइल स्ट्रेंथ कहलाती है। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ का मेटल होता है टंगस्टन, जो कि बल्ब के फिलामेंट में यूज़ होता है। देन डेंसिटी, मेटल्स की ज़्यादातर हाई डेंसिटी होती है लाइक आयरन, कॉपर, गोल्ड, क्योंकि उनमें एम्प्टी स्पेस एटम्स के बीच में नहीं होती है। देन नेक्स्ट इज़ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये कहलाती है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। और जो सारे मेटल्स हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। थर्मल कंडक्टिविटी, एबिलिटी टू कंडक्ट हीट, ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मेटल्स की। इसीलिए सारे जो यूटेंसिल्स होते हैं, कुकिंग यूटेंसिल्स, वो आपके मेटल्स के बने होते हैं ताकि जो कुकिंग है वो फास्ट हो जाए। सिल्वर बेस्ट थर्मल कंडक्टर है और एल्युमिनियम, कॉपर जो है उनमें भी अच्छी थर्मल कंडक्टिविटी पाई जाती है। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ सोनोरिटी। सोनोरिटी वो एबिलिटी होती है मेटल की कि जब हम उसे किसी चीज़ पे स्ट्रक करते हैं तो वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। इसीलिए जो बेल्स हैं या फिर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के जो वायर्स हैं वो मेटल्स के बने होते हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, जनरली जो मेटल्स होते हैं उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होते हैं। फॉर एग्जांपल आयरन, कॉपर, गोल्ड, एल्युमिनियम एक्सेट्रा। जो भी सारी हमने फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं मेटल की, उनकी एक समरी देख लेते हैं। मेटल जो होते हैं सॉलिड्स होते हैं एक्सेप्ट मर्करी, हार्ड होते हैं एक्सेप्ट लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, मेटालिक लस्टर होता है, मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स होता है और गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स है क्योंकि वो आयंस लूज़ करते हैं और ख़ुद पॉजिटिव बन जाते हैं। जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है मेटल्स की उसमें फ़र्स्ट है रिएक्शन विद वाटर। जब भी कोई मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो वो उसका रेस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं। जैसे अगर सोडियम मेटल वाटर से रिएक्शन करेगा तो वो उस अपना रेस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और उसके अलावा बहुत सारी हीट भी जनरेट होगी। सेकेंड इज़ रिएक्शन विद वाटर। मेटल्स वाटर से रिएक्ट करके या तो मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं या फिर मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। बट सभी मेटल्स की रिएक्टिविटी वाटर के साथ अलग अलग होती है। सोडियम और पोटेशियम विग्रियसली रिएक्ट करते हैं जबकि कॉपर, गोल्ड और सिल्वर वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। नेक्स्ट इज़ रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ मेटल रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं।
इन मेटल्स की भी रिएक्टिविटी अलग अलग होती है, जैसे पोटेशियम और सोडियम जो होते हैं विग्रसली रिएक्ट करते हैं, और मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड सिर्फ एक ऑक्साइड की लेयर बना देते हैं। इसीलिए ये मेटल्स कहलाते हैं प्रोटेक्टिंग मेटल्स। एसिड्स के साथ जब मेटल रिएक्ट करता है तो वो उसका सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस जनरेट करता है। जो सॉल्ट फॉर्म होता है वो डिपेंड करता है कि आपने एसिड कौन सा यूज़ किया है। फॉर एग्जांपल कैल्शियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कैल्शियम क्लोराइड बनाता है, जबकि नाइट्रिक एसिड के साथ कैल्शियम नाइट्रेट बनाता है। एंड विद सल्फ्यूरिक एसिड इट फॉर्म्स कैल्शियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। See the equation: calcium plus hydrochloric acid gives calcium chloride and hydrogen, and aluminium plus nitric acid gives aluminium nitrate plus hydrogen. Now next is reaction of acids with bases. जो metals हैं वो bases के साथ reaction करके मेटलेट, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। एसिड्स की रिएक्शन हमने देखी, मेटल्स के साथ वो सॉल्ट्स और हाइड्रोजन बनाते हैं। ऑर्डर है रिएक्टिविटी का मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन, मतलब सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी मैग्नीशियम की है एंड लीस्ट रिएक्टिविटीज़ ऑफ आयरन। बेसिस मेटलेट, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। यहाँ पे मेटल जो है वो हाइड्रोजन को बेसिस से डिस्प्लेस करता है और एक मेटलेट सॉल्ट फॉर्म हो जाता है जब वो रिमेनिंग पार्ट ऑफ बेस के साथ कंबाइन होता है। नो मेटल्स की रिएक्शन मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ, ये रिएक्शन कहलाती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो मोर रिएक्टिव मेटल होता है वो डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव मेटल को और अपना एक सॉल्ट सॉल्यूशन बना लेता है। नाउ लास्ट इज कोरोजन। कोरोजन जो एक प्रॉपर्टी है जिसमें डैमेज हो जाता है मेटल्स को, क्योंकि जो मेटल्स है वो ऑक्सीजन, मॉइस्चर और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके एक लेयर बना लेते हैं। जैसे जो रस्टिंग होता है आयरन का, वो कोरोजन का एग्जाम्पल है। अकरेंस ऑफ मेटल्स, मेटल्स जो होते हैं वो कुछ तो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं अर्थ क्रस्ट में और कुछ कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं, जैसे ऑक्साइड्स, कार्बोनेट्स, सल्फाइड्स, हैलाइड्स। नाउ रिएक्टिविटी सीरीज़ ऑफ मेटल्स एक सीरीज़ होती है जिससे कि हमें पता चलता है कौन सा मेटल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सा लीस्ट रिएक्टिव है। जैसे कि हम देख सकते हैं इस सीरीज़ से कि पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है और गोल्ड सबसे लीस्ट रिएक्टिव। नाउ यूजेस ऑफ मेटल्स। मेटल्स जो हैं बहुत सारे यूज़ में लिए जाते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक केबल्स बनाने के लिए, क्योंकि ये मेलेबल, डक्टाइल और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी बनाने के लिए, जिंक प्रोटेक्टिव कोट के लिए, एल्यूमिनियम फॉर केबल्स, पैकेजिंग एंड कुकिंग यूटेंसिल्स, एंड मर्करी इज़ यूज्ड इन थर्मोमीटर्स। थैंक यू। ये हमारे चैप्टर का भी फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का पार्ट कंप्लीट करेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए और घर पर सेफ रहिए। गुड बाय।